Good morning, ninth class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. Last day, we continue our chapter If I Were You from the book of Beehive. Today, we continue with the chapter of If I Were You. So, last day, we complete the introduction of this chapter. Today, we continue. Firstly, we revise the chapter. After that, we कंटिन्यू। तो देखो बेटा, हमने एक लास्ट डे इतना देख लिया था कि इसके दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें आपको बता दिया था। फर्स्ट पर्सन जो था वो ज़ेराड थे और सेकंड पर्सन जो है वो इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया हैं। यहाँ हमने जो है अपने जो नाटक जो था, अपनी जो ये स्टोरी है उसका सीन देख लिया था कि ये एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है और वहाँ पर एक दीवान रखा हुआ है, एक स्मॉल टेबल है, टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है और जो है दो चेयर लगी हुई हैं। ज़ेराड जो है उसने लॉन सूट पहना हुआ था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। उसने सूट बूट अच्छे से पहना हुआ है और इसके अलावा जो है उसने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस जो हैं वो पहने हुए हैं। प्रेजेंटली जैसे ही हमारे इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है तो हम देखते हैं कि जो ज़ेराड है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, जो बात जो है हमें ढंग से समझ में नहीं आती क्योंकि एक तरफ की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हमें सुनाई देती है। उसी समय जो है यहाँ पर जो घुसपैठिया है उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है। इतना हम कल पढ़ चुके थे क्योंकि जैसे ही घुसपैठिया दूसरे दरवाजे से अंदर आता है वैसे ही वो मेज़ से टकरा जाता है और मेज़ से टकराने की आवाज़ से ज़ेराड चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। लास्ट डे बेटा हमने इतना कर लिया था एंड आज जो है हम अपने इनकी कॉन्वर्सेशन जो है आपस की ज़ेराड और इंट्रूडर की वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो ज़ेराड का है। तो ज़ेराड प्लीजेंटली, प्रेजेंटली यानी कि खुशी से, प्रसन्नता से। वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, फिर देखिए ब्लैंक छोड़ दिया है और ER लिखा हुआ है यहाँ पर। जो ज़ेराड है वो बहुत खुशी से कहता है, ओह यह तो बहुत आश्चर्य की बात है श्रीमान, मिस्टर यानी श्रीमान। और मिस्टर कहने के बाद वो आ कहकर रह जाता है क्योंकि उसे सामने वाले पर्सन का नाम पता नहीं था। देन इंट्रूडर रिप्लाई हिम, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग। पुट दोस पाउज अप। देन इंट्रूडर रिप्लाई दैट, अरे मैं भी प्रसन्न हूँ कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग टाइम, कि आप ज़्यादा लंबे समय तक मुझे देखकर खुश होगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और पुट योर पाउज अप, यहाँ अपने हाथों को ऊपर करने के लिए कहा गया है कि अपने हाथ ऊपर करो। वैसे पाउस पंजे होते हैं, लेकिन हम इंसानों के लिए पंजों का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि पंजे तो हम जानवरों के लिए बोला करते हैं। लेकिन यहाँ लैंग्वेज ऐसी ही कही गई है तो हम अपना बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये कहेंगे कि जैसे ही अगर सामने वाला पर्सन कोई रिवॉल्वर दिखाता है तो कहा जाता है ना हैंड्स अप, कि अपने हाथ ऊपर करो, तो ऐसे ही उसने कहा है पाउस अप। ज़ेराल्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट फिर सेंटेंस इनकम्प्लीट ही बीच में छूट जाता है बीच में। तो देखिए ज़ेराल्ड कहते हैं काफ़ी कुछ मेलोड्रामेटिक नहीं लग रहा, यानी नाटक जैसा, सब कुछ तो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक लग रहा है या नाटक जैसा लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं हो सकता, ये ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है कि वास्तव में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब तो ऐसे घटित हुआ है जैसे कि यहाँ कोई स्टोरी चल रही हो, यहाँ कोई प्ले या नाटक चल रहा हो। शायद, लेकिन ये वास्तविक तो नहीं है, शायद और लेकिन कहकर फिर से वो सेंटेंस बीच में ही छूट जाता है। दैन इंट्रूडर से दैट ट्राइंग टू बी काम, एंड फिर वापस से उसका सेंटेंस भी आ से ही रह जाता है। तभी यहाँ पर जो इंट्रूडर है या घुसपैठिया है वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे सामने काम रहने की कोशिश कर रहे हो, तुम काम नहीं हो, तुम्हारे मन में तो हलचल है क्योंकि एक अनवांटेड पर्सन तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने रिवॉल्वर तान कर खड़ा हुआ है। सो सिर्फ यू आर ट्राइंग टू बी काम, कि तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। दैन ज़ेराल्ड से दैट नॉनचैलेंट इज योर वर्ड, आई थिंक, ज़ेराल्ड कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा सैडेस्ट पर्सन या उदासीन पर्सन, या मैं नॉन चैलेंज यानी कि उदासीन, उदास रहने वाला, सहानुभूति लोगों की प्राप्त करने वाला, ऐसे पर्सन के लिए कहा जाता है।
तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत उदासीन कहना चाहते हो। Then intruder say that, thanks a lot. You will be soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See. Then intruder say that. ओह थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद हो। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, क्योंकि जो भी मतलब तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और अब तक जो तुम मेरे सामने अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे थे ना, वो तुम्हारी स्मार्टनेस भी अब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आई विल मैक क्राउल, मैं तुम्हें जो है यहाँ पर क्राउल करना यानी कि रेंग रेंग कर चलना, मैं तुम्हें यहाँ रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। एंड आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जो बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ उस बात का जवाब जो है तुम मुझे बिल्कुल सही प्रकार से देना। नीचे देखिए लिखा हुआ है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मैक यू क्राउल के। यहाँ पर फिर से वही बात कही गई है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। और देखिए, आई विल मैक यू क्राउल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला जो पेज है उसे हम टर्न कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के सेंटेंस हमारे हो गए हैं। सो टर्न द पेज। We start with our next page, and Gerard say that anything you like. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. तो जेरार्ड कहता है, तुम जो चाहोगे मैं उन सवालों का जवाब तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन या फिर सवाल जवाब को शुरू करने से पहले मैं जिस स्थिति में बैठा हुआ हूँ, जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी पोजीशन, बैठने की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे आप अच्छी पोजीशन में हो, लेकिन मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ आई एम नॉट फील कंफर्टेबल, मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ कि आप आरामदायक या आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसीलिए इससे पहले कि आप कोई सवाल जवाब पूछें और मैं आपको जवाब दूँ, उससे पहले मैं अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज करना चाहता हूँ। सो इंट्रूडर से दैट सिट डाउन देयर and no funny business. Motion to a chair and seats himself on the divan by the bag. Now then, we will have a nice little talk about yourself. तो देखिए यहाँ पर इंट्रूडर जो है, इंट्रूडर यहाँ पर कहते हैं वहाँ बैठ जाओ, कोई मजाक मत करो, इस प्रकार से कोई मजाक मत करो। जहाँ मैंने तुम्हें कहा है वहाँ तुम आराम से बैठ जाओ, वहाँ पर बैठ जाओ। और वह एक चेयर तक जाता है और दीवान जो वहाँ पर रखा हुआ है उस दीवान पर बैग के पास जाकर बैठ जाता है और फिर उससे कहता है, अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, कि अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। देन जेरार्ड से दैट एट लास्ट अ sympathetic audience. I will tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? यहाँ पर देखिए वो साफ साफ यहाँ पर बता रहे हैं। अब जेरार्ड अपने बारे में बताते हुए कहता है, फाइनली मुझे एक जो है वो सिंपैथेटिक ऑडियंस यानी कि एक मेरे प्रति सिंपैथी रखने वाली एक श्रोता मेरी बात को या मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए वाला एक ऐसा पर्सन मिल गया जो आखिरकार मेरे बारे में जानना चाहता है, कि एट लास्ट मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिल चुकी है, एक बहुत ही ज़्यादा जो है सहानुभूति पूर्ण श्रोता मुझे मिल गया है। अब मैं तुम्हें अपने लाइफ की जो फुल स्टोरी है यानी मेरी लाइफ की जो रियलिटी है उस लाइफ की रियलिटी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ही से दैट हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाय द जिप्सीज and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage now. अब वो आगे ये कहता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की फुल लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि कैसे जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे कैसे जो है जिप्सीज के द्वारा
जिप्सीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक जगह पर नहीं रहते और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं। मतलब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो जो हैं मतलब परमानेंट हाउस नहीं बनाते हैं, वो लोग कभी एक जगह रहते हैं, कभी दूसरी जगह रहते हैं। अगर हम हिंदी में इसका अर्थ जाने तो हम इसे कह सकते हैं खाना बदोश, कि जो ऐसी प्रजाति या फिर कहें पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, ऐसे पर्सन्स को जिप्सीज कहा जाता है। कि कैसे जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे जो है जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया था, और अब जब मैं 32 ईयर्स का हो चुका हूँ, नाउ द एज ऑफ द जेरार्ड इज 32, कि प्रेजेंटली जो है वो उनकी एज 32 बताई गई है। कि अब आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं अब 32 ईयर्स की एज में मैं कैसे इस जगह का नाम बताया है एसेक्स। यहाँ पर देखिए नाम बताया है जगह का, कि मैं कैसे इस जगह पर एसेक्स यानी कि इस जगह पर एक छोटे से घर में अकेला रहता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। Then intruder say that keep it to yourself and just answer my questions. You live here alone? Well, do you? अपनी बातें अपने पास तक रखो। घुसपैठिया ये कहता है कि अपनी बातें अपने पास तक रखो। तुम जो मुझे सुनाना चाहते हो मैं वो नहीं सुनना चाहता, मैं तो सिर्फ वही सुनूंगा जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। अर्थात जो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सिर्फ तुम मेरे सवालों का ही जवाब दोगे, बाकी चीज़ों की डिटेल आप अपने पास रखिए। बस आप मुझे ये बताइए कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, और यहाँ ऐसा और क्या क्या है जो मुझे पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ की खासियत क्या है, और क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है, ये इंफॉर्मेशन तुम मुझे दो। देन जेरार्ड से दैट आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा या माफ़ करना, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection, your voice is unfamiliar. यहाँ पर वो कहता है, सबसे पहले तो इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि बात करने के टोन का बदल जाना या फिर बातों की टोन का उतार चढ़ाव होना। तो वहाँ पर देखिए हमने यहाँ पढ़ा अ क्वेश्चन, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। जेरार्ड कहते हैं माफ़ करना, मैंने सोचा कि तुम मुझे कुछ बता रहे हो ना कि मुझसे कुछ पूछ रहे हो, इसीलिए यह जो मेरा बात करने का जो मेरा उतार चढ़ाव था, बात करने का जो मेरा तरीका था या मेरे आवाज़ में जो चेंज हुआ है वो इसी कारण हुआ है। लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ जो है मेरे लिए फैमिलियर है या जानी पहचानी है, अर्थात ये तो मुझे किसी अनजान की आवाज़ लग रही है। दैन इंट्रूडर से दैट विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन? तभी घुसपैठिया सिर्फ अपने सवाल पर जोर देते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब से यहाँ इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो देखिए क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? देन जेरार्ड रिप्लाई दैट एंड इफ आई डोंट आंसर, देन जेरार्ड जो है रिप्लाई देते हुए कहता है, यदि मैं आपके सवाल का जवाब ना दूं तो? फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ भी, भले ही आपकी स्टार्टिंग जो है वो एंड से हुई है लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ है, क्योंकि वह ऑप्शन ढूंढ रहा है, ऑप्शन को दिखाते हुए कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूं तो क्या होगा। दैट इंट्रूडर से दैट यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। तभी जो इंट्रूडर है वो ये कहते हैं यहाँ पर कि तुम में इतनी समझदारी तो ये होगी ही, तुम अच्छे से जानते हो कि आई हैव अ रिवॉल्वर। यहाँ ये चीज़ मेंशन नहीं की है, मैं सिर्फ आपको डिस्क्राइब करने के लिए बता रही हूँ कि यू बेटर अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ रिवॉल्वर, सो आई डोंट थिंक सो यू वॉन्ट टू हर्ट, कि मैं मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, और तुम्हें इतनी समझ तो बिल्कुल होगी कि तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से हर्ट करूँ या चोट पहुँचाऊँ। दैन जेरार्ड रिप्लाई दैट आई थिंक गुड सेंस टू शॉन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो। वॉट डू यू थिंक्स मिस्टर? फिर से क्योंकि नाम तो उन्हें पता था ही नहीं। देन जेरार्ड उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से कष्ट से बचने की अगर मैं ज़्यादा इच्छा करूं, ऐसे कष्ट से बचने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं समझदारी दिखाऊं और लंबे समय के कष्ट से बचने की योग्यता को जो है वो मैं अपनाऊं।
अर्थात क्या है, मैं थोड़ा सा भी डर जाऊंगा, मेरे लिए यह आगे के लिए प्रॉब्लम होगी। तो इस समय डरने से ज़्यादा बेटर मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी जो है एबिलिटी को उस समय यूज़ करूँ। अर्थात मैं अपनी जो मेरी एबिलिटी है या मेरी जो समझदारी है, उस समझदारी को मैं अपने लॉन्ग टाइम के जो मेरे को कष्ट होगा या परेशानी होगी उसे मिटाने पर ज़्यादा ध्यान दूँ। क्या आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है मिस्टर? आप क्या सोचते हैं? Then intruder replied that, never mind my name. I like yours better, Mr. Gerard. तभी इंट्रूडर, क्योंकि बार बार वो मिस्टर कहकर बीच में छूट जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, नाम जानना चाहते हैं। तभी इंट्रूडर जो है वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मेरे नाम की परवाह मत करो, मेरे नाम की परवाह मत करो, यू डोंट केयर टू नो माई नेम। कि देखिए आप मेरे नाम की, नेवर माइंड माई नेम, मेरा नाम जानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। मुझे अपने नाम से कहीं ज़्यादा तुम्हारा नाम पसंद है। मुझे तो मेरा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम पसंद है। एंड आई नो योर नेम दैट मिस्टर जेरार्ड, मैं तुम्हारा नाम अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा नाम मिस्टर जेरार्ड है। एंड योर फुल नेम, एंड आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर फुल नेम, मैं आपका नाम तो जानता हूँ कि आपका नाम जो है जेरार्ड है, लेकिन मैं आपका फुल नेम जानना चाहता हूँ। मैं आपका फुल नेम जो है वो जानना चाहता हूँ। वॉट आर योर द क्रिश्चियन नेम्स। यहाँ पर देखिए क्रिश्चियंस नेम का मतलब होता है मतलब बचपन में जो माता पिता के द्वारा रखा गया वो पूरा का पूरा नाम। माता पिता जो नाम रखते हैं नामकरण संस्कार के समय, उसे ही यहाँ पर क्रिश्चियन नाम बोला गया है। तो कि तुम मुझे वो पूरा नाम बताओ जिसमें तुम्हारा सरनेम भी हो और जो नाम तुम्हारे माता पिता ने रखा हो, मैं वो जानना चाहता हूँ। दैन जेरार्ड रिप्लाई दैट विंसेंट चार्ल्स। तभी जेरार्ड कहते हैं कि मेरा पूरा नाम है विंसेंट चार्ल्स। जेरार्ड कहते हैं माय फुल नेम इज विंसेंट चार्ल्स। दैन इंट्रूडर आस्क दैट डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो या फिर क्या तुम्हें कार चलाना आता है? देन जेरार्ड रिप्लाई दैट नो। जो घुसपैठिया जो है या इंट्रूडर जो है वो पूछता है कि क्या तुम कार चलाते हो? देन जेरार्ड रिप्लाई दैट नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। तभी देखिए यहाँ पर इंट्रूडर कहता है कि यू आर ए लायर। दैट्स ए लाई का मतलब डायरेक्ट यहाँ पर ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इंट्रूडर से टू जेरार्ड दैट यू आर ए लायर, कि तुम झूठे हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। सो यू नो दैट कि आप किसी फूल पर्सन से या किसी मूर्ख इंसान से बात नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे ही जितना जो है स्मार्ट हूँ, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, और तुमसे भी ज़्यादा। देखिए यहाँ पर डिग्री का यूज़ हुआ है, स्मार्ट जो है अपनी पॉजिटिव डिग्री है, स्मार्टर जो है वह यहाँ पर अपनी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। दो लोगों के बीच में जो बात होती है वो कंपैरिजन में होती है कि कंपेयर किया जा रहा है। इंट्रूडर यहाँ जो है वो अपने आप को जेरार्ड से कंपेयर कर रहा है यहाँ पर। यहाँ कंपेयर करने के लिए अपने आप को वो ज़्यादा स्मार्ट बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट वर्ड तो उसने जो है वो जेरार्ड के लिए यूज़ किया है और स्मार्टर वर्ड अपने लिए यूज़ किया है कि तुम किसी मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, और सही कहूँ ना तो मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं अच्छी तरीके से ये बात जानता हूँ। आई बेटरली नो दैट यू ड्राइव अ कार, कि तुम कार चलाते हो। मैं अच्छी तरीके से ये बात जानता हूँ कि तुम्हें कार चलानी आती है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाओ, इसीलिए अच्छा होगा कि मुझसे झूठ बोलने से ज़्यादा बेटर है कि तुम मुझे सभी सवालों के जवाब जो है वो सही सही और साफ साफ दो। एंड अ वाइज गाय, ए बुद्धिमान व्यक्ति, डोंट शो योर स्मार्टनेस इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर कह सकते हो कि डोंट ट्राई टू शो मी योर स्मार्टनेस इन फ्रंट ऑफ मी, कि बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना कि तुम अपनी स्मार्टनेस मेरे सामने दिखा पाओगे, बिकॉज आई एम स्मार्टर देन यू, कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो इतनी कॉन्वर्सेशन हमने यहाँ पर कर ली है। यहाँ कॉन्वर्सेशन हमारी इतनी हुई है कि अभी जो है इंट्रूडर जेरार्ड के घर में एंटर करता है और वह उससे कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, हैंड्स अप कर लीजिए, और उसके बाद वो उससे उसके बारे में जानना चाहता है। फर्स्टली तो जेरार्ड अपनी लाइफ के बारे में उसे बताने में इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन
जो इंट्रूडर है वो उसे बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो योर लाइफ स्टोरी। मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ जितना सवाल पूछ रहा हूँ आप मुझे उसका ही जवाब दीजिए। कि फ़र्स्ट तो वो उनका क्रिश्चियन नेम पूछते हैं कि तुम्हारा फुल नेम और तुम्हारा क्रिश्चियन यानी नवजात जब तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम क्या है, तुम ड्राइव कर लेते हो या नहीं, यही सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे करेंगे। तो जितना हमने कर लिया है उसके हार्ड वर्ड्स मैंने मोस्ट ऑफ हार्ड वर्ड्स के आपको ट्रांसलेट बताया है, वो हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में कर लेना और लर्न कर लेना। हैव अ गुड डे।